अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताशीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है आज़ादी। आज़ादी सिर्फ जिस्म की आज़ादी का नाम नहीं है। जिस्म की आज़ादी के साथ साथ हमारा जहन भी आज़ाद होना चाहिए, हमारा कलम भी आज़ाद होना चाहिए, हमारी ताकतें, हमारी क़ुव्वतें भी आज़ाद होनी चाहिए, हमारी सलाहियतें, हमारी एजुकेशन भी आज़ाद होनी चाहिए। आपकी ज़ुबान भी हक बात कहने के लिए आज़ाद होनी चाहिए। आप सब लोग अपने से सवाल करें, क्या आपकी सभी ताकतें, आपकी सभी क़ुव्वतें, आपकी सभी सलाहियतें आज़ाद हैं? क्या जो आप सोचते हैं आसानी से कर लेते हैं? अगर आप आगे पढ़ने का सोचते हैं आसानी से पढ़ पाते हैं? क्या आप तरक्की करने का सोचते हैं आसानी से तरक्की कर लेते हैं? मैं सब लोगों को आज़ाद देखना चाहती हूँ, सब लोगों को हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ, ज़हनी तौर पर गुलाम नहीं देखना चाहती। आई लव ह्यूमैनिटी। कोई तो है जो आपको हंसते मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहता, कोई तो है जो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपकी राहों में रोड़े अटका रहा है, जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है, जो आपकी पढ़ाई की राह में रुकावट बन रहा है, जो नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी में आगे पढ़ो, जो नहीं चाहता कि आप ज़िंदगी में आगे तरक्की करो। इस बात पर गौर करो कि आपको गुलाम बनाया किसने, आपकी राह में रोड़े अटकाए किसने। सबसे पहला दुश्मन तो हमारे शैतान है, जो मज़हब की दूरी की वजह से हम पर मुसल्लत है। हर तरफ शैतान मंडलाता हुआ फिर रहा है और हम बिना हथियार के मैदान में उतर आते हैं। शैतान हम पर इसलिए मुसल्लत है कि हमने कभी अपनी सेफ्टी बाउंड्रीज बनाए ही नहीं, हमने कभी अपनी हिफाजत की चीज़ें पढ़ी ही नहीं, हमने कभी कुरानी आयात पढ़ी ही नहीं, और हमने कभी भी अपनी सेफ्टी की चीज़ें पढ़कर हम ऐसा नहीं करते कि हम घर से निकलें। तो फिर जब आप अपनी बाउंड्रीज मजबूत नहीं बना के निकलोगे, ऐसे ही निकल आओगे, तो आप कमज़ोर हो गए, तो शैतान को तो मौका मिलेगा कि वो आप पर हमला करेगा। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग बनाऊंगी जिसमें सेफ्टी की सभी चीज़ें बताऊंगी और हिफाजत की बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, और उन हिफाजत की चीज़ों को ना सिर्फ घर में रहने वाले लोग पढ़ें, बल्कि जितने भी लोग जो घर से बाहर आएँ, जॉब के लिए आएँ, किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए आएँ, कहीं पे भी जाएँ, उन सबको पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल लोग तलवार से नहीं लड़ते, ज़ुबान से नहीं लड़ते। आजकल लोग शैतानों की फ़ौज लिए फिरते हैं, वो शैतानों को तुम पर छोड़ते हैं, शैतानों से लड़ते हैं। तवीज़, धागे, जादू, टोने, तंत्र मंतर, ये सब हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंसान बहुत अजियत में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत बेबस है, बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है, और उन बेचारों को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत से मज़लूम बेचारे ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है, बहुत से मासूम बेचारे ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है, कौन उनका तबाही के ज़िम्मेदार है, कौन उनको गिराने की कोशिश कर रहा है, कौन उन पर जुल्म कर रहा है, कौन उनको बेचैन किए हुए है, कौन उनको तबाह किए हुए है, कौन उनकी तरक्की की राह में रुकावटें डाले हुए हैं, कौन उनके हर काम में रुकावट डाले हुए है। नज़रों के तीर चलाए जाते हैं, तंत्र मंत्र फूंके जाते हैं, आपकी आंखों को सहर का शिकार किया जाता है, नज़रें बद लगाई जाती है, ज़ुबान बंदी की जाती है, क्या क्या नहीं होता। और बेचारे जो मासूम बहुत से लोग जुल्म का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म सह रहे हैं, उनको शैतानी चालें समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उनको वो शैतानों की फ़ौजें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनको मुनाफिकों के रवैये नज़र नहीं आ रहे, उनको मुनाफिकों की नीयतें नज़र नहीं आ रही। लोग आपको तंग करने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, आपसे दुश्मनी करने के लिए आप पर शैतानी फ़ौज छोड़ते हैं, और वे शैतानों की फ़ौज आपको नज़र नहीं आती, इसलिए आप जुल्म सह रहे हो। इसलिए कि वो जो शैतान ये सब कुछ जो कर रहे हैं, वो तो आपको दिखा के थोड़ी करते हैं, वो ऐसा काम तो छुप छुपा कर करते हैं। वो बुज़दिल हैं, वो पीछे से वार करते हैं। इंसानियत के लिए वो एक धब्बा है। जो लोग शैतानी काम करते हैं वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। वो शैतानों से मदद मांगते हैं और इंसानियत को अजियत देते हैं, इंसानों को तकलीफ़ देते हैं। उनको इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। वो लोग भी शैतान हैं, क्योंकि वो शैतान के साथी हैं, और शैतान का साथी भी शैतान ही होता है। ऐसे लोगों का कोई मज़हब नहीं होता, कोई अकीदा नहीं होता। उनका बिलीव इतना कमज़ोर होता है कि नाउज़ बिल्ला वो अल्लाह से मांगने की बजाय
वो शैतानों से मांगते हैं, वो शिर्क करते हैं, वो आप पर शैतानों को छोड़ते हैं, आपको तबाह बर्बाद करने के लिए, आपको हराने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको मिटाने के लिए, आपको शिकस्त देने के लिए। मैं आपको हिफाजत में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपकी सभी सलाहियतें, सभी ताकतें, सभी कुव्वतें सब आज़ाद हो, आपकी ज़ुबान आज़ाद हो, आपका कलम आज़ाद हो, आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। शैतान के साथी शैतानों से मदद लेकर आपको तंग कर रहे हैं, आप पर शैतानों को छोड़कर आप पर राज कर रहे हैं, आपके दिल पर, आपके जहन पर, आपकी आँखों पर, आपकी सोच पर, हर चीज़ पर जो है वो राज कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके दिल पर वहशत तारी है। आप कुछ करने का सोचते हैं, कर नहीं पाते, आप आगे बढ़ने का सोचते हैं, बढ़ नहीं पाते, आगे पढ़ने का सोचते हैं, पढ़ नहीं पाते, आपके दिल पर वहशत तारी है, आपके सब काम रुक क्यों रहे हैं, आपके सभी काम में रुकावटें डाली क्यों जा रही हैं। आप कम से कम इतना तो कर लो कि हिफाजत में आ जाओ, आप कम से कम इतना तो कर लो कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके, कोई आपको हरा ना सके, कोई आपको मिटा ना सके, कोई आपको रुला ना सके। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, आई वॉन्ट टू सी यू टेंशन फ्री, आई वॉन्ट टू सी यू प्रॉब्लम फ्री। ये तो कुछ माशरती मसाइल हैं जो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो आइए इनके सोल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गलत राह पर हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो इंसानों को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको शहरों में भी मिलेंगे, ऐसे लोग आपको गाँव में भी मिलेंगे, वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, वो आपके कोलीग्स में भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो यकीन जानिए कि जो किसी का बुरा चाह रहा होता है, किसी के लिए बुरा सोच रहा होता है, तो उसके अपने साथ बुरा हो रहा होता है। उसकी वजह यह है कि वो जो नेगेटिव थिंकिंग कर रहा होता है, वो जो नेगेटिव चीज़ें सोच रहा होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले अट्रैक्ट होकर उसके पास आती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। या इसके अलावा मुहावरा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये ज़िंदगी का असूल है कि आप जो तकसीम करोगे वही पलट कर आपकी तरफ आएगा। खुशियाँ बांटोगे, खुशियाँ आएंगी आपकी तरफ। अगर आप दुख बांटोगे तो आपकी तरफ दुख आएंगे। यही ज़िंदगी का असूल है। ऐसा गलत काम करने वाले लोग हासिद भी हो सकते हैं, मुनाफिक भी हो सकते हैं और आपके दुश्मन भी हो सकते हैं। मेरा मकसद जो है आपको गाइड करना है, इस्लाह करना है। मैं जालिम की भी इस्लाह करना चाहती हूँ, मैं मजलूम की भी इस्लाह करना चाहती हूँ। अब जालिम की इस्लाह इसलिए करना चाहती हूँ और मैं उनसे पर्सनली ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप शैतान के रास्ते को छोड़ दें। आप शैतान के साथी ना बने। आप शैतानों को दूसरों पर छोड़कर सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए, सिर्फ उन पर राज करने के लिए, सिर्फ अपनी वाह वाह करने के लिए इंसानियत को तकलीफ़ मत दें, इंसानियत को अजियत मत दें, इंसानियत को कर्ब का शिकार मत करें। उनको तो पता ही नहीं है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो। आप, इसका मतलब है कि आप बुज़दिल हो, आप पीछे से वार कर रहे हो, आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप उनका मुकाबला कर सको। आप उन पे राज करने के लिए, उनको काबू करने के लिए उन पे शैतान छोड़ रहे हो। तो ये कहाँ की इंसानियत है। आप ये सब करके अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हो और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हो। देखिए, मैं आपसे ये इल्तिजा करती हूँ कि आपने जितना भी किसी पे जुल्म करना था कर लिया। अब अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है। सच्चे दिल से तौबा करें, रो रो कर तौबा करें कि आपने जो भी किसी को तकलीफ़ पहुंचाई है, अल्लाह पाक आपको माफ़ करने वाला है। लेकिन ये कि सच्चे दिल से तौबा कर लें और ये अहद कर लें कि आज के बाद आप किसी के साथ कुछ जुल्म नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा नहीं करेंगे, किसी पे शैतान नहीं छोड़ेंगे, किसी को कर्ब, किसी को अजियत का शिकार नहीं करेंगे। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है आपको जो है वो माफ़ी देने वाली है। अल्लाह पाक ने तो फरमाया कि मुझसे मांगो, मुझसे तौबा करो। तो आप राह रास्त पर आ जाएं, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करें, अपनी आखिरत ख़राब मत करें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि नाउज़ बिल्ला आप शैतानों से मदद मांगते हैं। इसका मतलब है कि आप अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह से मांगने की बजाय आप शैतानों से मांग रहे हैं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सारी ताकतें, सारी क़ुव्वतें उसी के पास हैं, और उसने ही इंसानों को ताकत दी, उसने ही शैतानों को ताकत दी। वो चाहे तो 1 मिनट में शैतानों से ताकत छीन ले, वो चाहे तो 1 मिनट में इंसानों से ताकत छीन ले। उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने तो कुन फयकून कहना है तो हो जाना है। तो गरूर किस बात का? आजिज़ी में आ जाएं। गरूर सिर्फ उसी ज़ात को सजता है। अल्लाह ताला के पास है सभी ताकतें और सभी क़ुव्वतें। वो चाहे तो बादशाह को फ़कीर बना दे और चाहे तो फ़कीर को बादशाह बना दे। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मदद मांगे, शैतानों से मत मांगे, शैतानों को अपना दोस्त मत बनाएं, अल्लाह के दोस्त बने, अल्लाह से मदद मांगे। वही सब कुछ दे सकता है। शैतान किसी को कुछ नहीं दे सकता, शैतान कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह के साथ शिर्क मत करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी पर कोई जादू टोना या इस तरह का कोई अमल हो गया है तो उसका तदारुक किस तरह से किया जाए। आजकल देखा गया है कि हमारे इर्द गिर्द मार्केट जो है उसमें बहुत सारे ऐसे फराडिये मिलते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग अपनी दुकानें चमकाए हुए हैं। ये बहुत ही जहालत और कम इल्मी की बात है कि उन लोगों को अगर देखा जाए तो वो कुरान और हदीस के मुताबिक भी नहीं होते, और उनके अमल को अगर देखा जाए तो उनको इतना ज़्यादा काम भी नहीं आता होता, और अगर देखा जाए तो उनको वज़ू के और पाकी के बुनियादी असूल ही नहीं पता होते। ये बहुत ही जहालत और कम इल्मी की बात है। उनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमारे बहुत सारे शहरों में और अंदरूनी देहात में चूँकि जहालत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वो चीज़ें वहाँ पर जो है ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हमने सबसे पहले इन लोगों से बचना है। ये चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, बरहक हैं, लेकिन जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना वो बहुत ही गलत चल रहा है। कुरान और हदीस में हर तरह का इलाज मौजूद है, हर तरह की ट्रीटमेंट मौजूद है, हमें उनको फॉलो करना है। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमने इलाज किस तरह से करना है। अब कभी भी किसी ऐसे शख्स के पास मत जाएं कि जो देखने में इंतहाई जाहिल और इंतहाई बेअमल शख्स हो। किसी ऐसे शख्स के पास जाएं, किसी ऐसे शख्स से इलाज कराएं कि जो शरअ का पाबंद हो और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो इलाज करने वाला हो। कुरान और सुन्नत में इससे रिलेटेड बहुत सी आयात मौजूद हैं, बहुत सी वज़ाइफ मौजूद हैं। जितना इंसान रूहानी तौर पर रिच होना शुरू हो जाता है, अपने ख़यालात में पाकीज़गी और बुलंदी लेकर आता है, उतना ही उसके मामलात जो है उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और एक आम शख्स भी जो अपने ख़यालात की तत्हीर करता है, उनमें पाकीज़गी लेकर आता है, तो वो रूहानी तौर पर रिच होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि जब इंसान बावज़ू रहता है तो वो अल्लाह ताला की रहमत के हिसार में होता है, तो उस पर जादू नहीं हो सकता। जो शख्स नमाज़ पढ़ता है उस पर जादू का असर नहीं होता। जो शख्स सुबह शाम चारों कुल की तिलावत करता है उस पर जादू का असर नहीं होता। सूरह तौबा की अगर आखिरी आयत इंसान पढ़ ले तो वो हर तरह के फितने फसाद से महफूज हो जाता है। सूरह बकरा की तिलावत करने वाला हिफाजत में रहता है। जैसे सूरह बकरा के हवाले से कुछ लोगों ने जब मैंने उनको बताया कि सूरह बकरा की तिलावत जो है वो करनी चाहिए तो इंसान बड़ा हिफाजत में रहता है, तो उन्होंने कहा कि सूरह बकरा जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम इस तरह से डेली नहीं पढ़ सकते। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अगर आपसे डेली नहीं पढ़ी जाती तो आप कम से कम थोड़ी सी रोज़ाना ज़रूर पढ़ लें, चाहे इसको 11 दिन में ख़त्म करें, लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर। और अगर आप पढ़ नहीं सकते उसको तो आप जो है उसको डाउनलोड कर लें, वॉइस में डाउनलोड कर लें, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में डाउनलोड कर लें, उसको आप सुन भी सकते हैं। और मसनून दुआओं का एहतमाम करें, मसनून दुआएं पढ़ें। बाथरूम जाने की दुआ, बाहर निकल कर वो दुआ, फिर घर से निकलने की दुआ, सफ़र पे जाने की दुआ, चांद देखकर कौन सी दुआ पढ़नी है, इनका ज़रूर आप एहतमाम करें। इससे आप हिफाजत में रहेंगे। बाथरूम में जाने की दुआ अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी और शयातीन के दरमियान में जो एक पर्दा हायल हो जाएगा वो आपको देख नहीं पाएंगे और आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। और घर से निकलते हुए अगर आप हिफाजत की दुआ पढ़ लेंगे तो आप हिफाजत में रहेंगे। चांद को देखकर दुआ जो है वो इन लोगों के लिए मतलब जो इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़नी की जो है वो ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादातर जो लोग ये तावीज़ धागे वगैरह करते हैं, मतलब चांद देखते हैं और उसके शुरू वाली जो तारीखें होती हैं उनमें ये लोग ज़्यादा करते हैं। तो अगर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप चांद देखकर उसकी दुआ पढ़ लेते हैं तो ऐसे लोग कुछ भी आपके लिए करते रहें तो उसका आप पर बिल्कुल असर नहीं होगा, तो आप हिफाजत में रहेंगे। तो मसनून दुआओं का एहतमाम करें। इसके अलावा कुछ लोगों को नज़र बद जो लगी होती है या कुछ लोगों
لوگ جو ہے وہ تویز دھاگے نہیں بھی کر رہے ہوتے لیکن وہ تنتر منتر ہوتے ہیں ان کے پاس، تو وہ پڑھ کر آپ کے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر، آپ کی آنکھوں پر پھونک رہے ہوتے ہیں. تو اس کا سب سے بیسٹ علاج یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری آیات، ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. سورہ قلم کی آخری آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ تقریباً جو ہے 2 آیات ہیں اور 2 ہی سطریں ہیں تقریباً، اور اس کو پڑھنا بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ باوضو ہو کر آپ اس آیت کو پانی پر پڑھ لیں. کسی بوتل میں پانی مطلب آپ نے رکھا ہے، چھوٹی بڑی جو بھی آپ نے کرنی ہے اس میں آپ پانی رکھ لیں. اس آیت کو باوضو ہو کر آپ پڑھ کر اس پہ پھونک لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیں، اور دن میں 1 مرتبہ اس کے چھینٹے اپنے چہرے پر، اپنی آنکھوں پر ماریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ پہ کوئی برے اثرات پہلے سے ہیں یا آپ پر کوئی بری نظر آپ کو لگی ہوئی ہے تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور آئندہ کے لیے بھی آپ حفاظت میں رہیں گے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جاب پہ جا رہے ہیں، جہاں پہ آپ کسی ریلیٹیو کے گھر جا رہے ہیں، جہاں آپ کو کوئی شک ہے کہ وہ لوگ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے عمل کرتے ہیں، تو ان سے حفاظت کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ چھینٹے مار کے چلے جائیں اپنے چہرے پر، باوضو ہو کر آپ چلے جائیں. اس کے علاوہ آپ سورہ بقرہ پڑھ کے جا سکتے ہیں. پر گھر میں کوئی رہنے والے ایسے لوگ ہیں، کچھ مطلب جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اس سے جو ہے آپ بہت زیادہ حفاظت میں رہیں گے. یہ طریقے حفاظت کے بہت ہی آسان اور بابرکت ہیں، اور ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر بابوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی، اور دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں، دوسروں پر تکلیف دے رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، ان کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو انسانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اس تکلیف کو چھوڑ کر، اس غلط راہ کو چھوڑ کر انسانوں سے پیار کریں، ان کے لیے ان کو خوشیاں بانٹیں اور ان کے لیے آسانیاں بانٹیں. آمین. اور دعا کرتی ہوں ان مظلوم لوگوں کے لیے، ان تکلیف میں مبتلا جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے اور وہ ہنستے مسکراتے رہیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.